हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे द चैप्टर द टेल ऑफ टू बर्ड्स, जो कि सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर है पैक्ट विद द सन बुक से। बहुत ही अच्छी स्टोरी है द टेल ऑफ द टू बर्ड्स। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और ये स्टोरी है क्या? अगर हम थीम की बात करें तो द स्टोरी इज अबाउट द चेंज्ड माइंडसेट एंड बिहेवियर ऑफ टू बर्ड्स ऑफ द सेम मदर। हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे दो बर्ड्स, दो पक्षी जो हैं, जो कि सेम मदर से हैं, दो पक्षी जो कि एक ही मदर से है, कि कैसे उनका बिहेवियर और उनका माइंडसेट उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है ड्यू टू कारण से। उस किस कारण से चेंज होता है उनका बिहेवियर और माइंडसेट? द कंपनी देवर इन, कंपनी जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, और द पीपल देवर विद। सो थीम क्या है? थीम बस चेंजिंग माइंडसेट है, कि कैसे एटीट्यूड चेंज हो जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है दो पक्षियों का जो कि एक ही मदर से है। सो की पॉइंट अगर हम देखें तो स्टोरी है क्या? स्टोरी टू यंग बर्ड्स की है। मदर वॉज किल्ड इन स्टॉर्म, देयर मदर वॉज किल्ड। एक स्टॉर्म आया था और उनकी मदर जो है वो मर गई थी उस स्टॉर्म में। गॉट सेपरेटेड, क्योंकि तूफान बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही भयानक था, इसलिए वो भी अलग हो गए थे। वन ऑफ देम वॉज ब्रोट अप बाय, एक जो बर्ड था उसको किसने पाला? एक बर्ड को रोबर्स ने पाला और दूसरे बर्ड को लुक आफ्टर किया था एक सेंट ने। और अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या होता है दोनों के साथ। बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी होगी। दो बर्ड्स हैं, अलग हो जाते हैं, एक ही मदर के हैं, मदर मर जाती हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे एक बर्ड को रोबर्स पालते हैं, दूसरे बर्ड को एक सेंट पालता है, और कैसे उन दोनों का बिहेवियर अलग होता है। सो the chapter is a mother bird and her two young ones lived in a forest. There lived a mother, एक मदर बर्ड थी, उसके दो यंग वंस थे, एक फॉरेस्ट में रह रहे थे। मदर जो है वॉज किल्ड, मर जाती हैं स्टॉर्म के अंदर, और दोनों यंग बर्ड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। और हम ये भी देखते हैं कि और हमें ये भी बताया जाता है कि दोनों अलग अलग होम में रहते हैं, अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, एक पक्षी था, एक पक्षी रहता था, and her two newborn babies in a forest. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. Forest के अंदर एक bird और उसके दो अभी अभी पैदा हुए बच्चे थे। They had a nest, एक nest में रहते थे, घोंसले में रहते थे, जो कि एक टॉल, लंबे और शेडी ट्री, छायादार पेड़ के ऊपर था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर, देखभाल करती थी ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। ओके, सो दो बर्ड्स थे, मदर बर्ड के, और उनकी देखभाल करती थी उसकी माँ डे एंड नाइट, हमेशा ही। एक दिन क्या होता है, वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक स्टॉर्म आता है। देयर वाज थंडर, बादल गरजते हैं, लाइटनिंग, बिजली चमकती है, रेन होती है, एंड द विंड ब्लू, और हवा चलती है, और हवा इतनी तेज होती है कि ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। ब्लू डाउन का मतलब उखाड़ देना। ओके, बहुत सारे पेड़ों को, हवा इतनी तेज है कि बहुत सारे पेड़ों को वो उखाड़ देती है। द टोल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, और जिस पेड़ पे पक्षी रहते थे, ठीक है, वो जो टोल ट्री जो है वो भी कम डाउन हो जाता है, वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, वो भी टूट जाता है, अपरूट होता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और होता क्या है, एक बड़ी हैवी ब्रांच जो है वो इस नेस्ट के ऊपर टकराती है, हिट करती है, एंड किल द बर्ड, और जो मदर बर्ड है वो मर जाती है। अब फॉर्चुनेटली, ये लकीली, ये तो उनका सौभाग्य था फॉर द बेबी बर्ड्स, दोनों बर्ड्स का सौभाग्य ये था कि द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे,
ब्लू देम अवे का मतलब ले गई थी टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो दोनों ही भाग्यशाली इसलिए थे क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि दोनों को ही ले गई थी दूसरी तरफ फॉरेस्ट के। अब वो कहाँ जाते हैं? वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। एक जो है वो उतरता है, या एक वो आता है कहाँ पे? एक केव के पास। केव का मतलब गुफा, डेन। वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स, अ ग्रुप ऑफ रोबर्स लिव्ड। तो एक बर्ड जो है वो केव के पास आता है जहां पर रोबर्स रहते थे। द अदर, और दूसरा बर्ड जो है वो लैंड करता है, वो केम डाउन होता है आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम। एक ऋषि के आश्रम के बाहर वो रहता है, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो कि ज्यादा दूर नहीं था। किससे ज्यादा दूर नहीं था? वो पहले वाले बर्ड से या उस केव से ज्यादा दूर नहीं था। दोनों लगभग काफी नजदीक ही थे। डेज पास्ट, दिन गुजरते हैं, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अभी दोनों बर्ड्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। राजा आता है एक दिन, फॉरेस्ट में आता हो। किस लिए फॉरेस्ट में आता है? शिकार करने, टू हंट। राजा शिकार करने आता है। ही सो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। और वो किसका शिकार करता है? वो एक हिरन के पीछे भागता है। ओके, एंड रोड आफ्टर, उसके पीछे जाता है। इट रैन डीप, इट हिरन के लिए है। हिरन जो है वो काफी गहरे जाती है। इन द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। राजा इसके पीछे है, हिरन आगे जंगल के अंदर और ज्यादा आगे जाता है। सून द किंग लॉस्ट, और जल्दी जो है राजा को पता चलता है कि वो खो गया था इन द वे, एंड डिडंट नो वे ही वॉज। और अब उसको पता नहीं है कि वो जंगल में कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो खो चुका है जंगल में, तो वो घोड़े पर चलता रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी टाइम हो गया उसको। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और अब वो कहाँ पे है? वो फॉरेस्ट के दूसरी तरफ है। वेरी टायर्ड बाय नाउ, बाय नाउ अब तक वो बहुत ज्यादा थक गया है। ही गोट ऑफ, वो उतरता है अपने घोड़े से, एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर ए केव। और ये पेड़ कहाँ पर है? एक गुफा के पास है। सडनली हर्ड अ वॉइस क्राई। तभी जो है वो एक आवाज सुनता है, एक आवाज जो कि बहुत तेज बोलती है। और क्या आवाज आती है जो सुनता है? क्विक, hurry up, there's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away. The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. So राजा जो है वो एक आवाज सुनता है, और जब वो ऊपर देखता है उस पेड़ पे, तो ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखता है, और ऊपर क्या देखता है? बिग ब्राउन बर्ड बैठा है, और उसी पेड़ पे बैठा है जहाँ पे, जिस पेड़ के नीचे राजा है। और वो कह क्या रहा था? ये बिग ब्राउन बर्ड क्या कह रहा था? जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। देर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जूल्स, जल्दी आओ, उसके जवाहरात ले लो, एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा भी ले लो। हरी, जल्दी करो, मेक हेज, नहीं तो वो स्लिप अवे हो जाएगा, नहीं तो वो भाग जाएगा। तो पक्षी जो है, वो पक्षी जोर से चिल्ला के कहता है कि जल्दी आओ, इस राजा को लूट लो, इसके जूल्स जो है और इसका घोड़ा सब कुछ उससे ले लो, इससे पहले कि वो भाग जाए। ही ऑल्सो हर्ड, ही राजा, ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस। फेंट का मतलब जो कि ज्यादा लाउड नहीं थी, धीरे धीरे विस्परिंग साउंड जो है वो सुनता है। इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कि केव के अंदर से आ रही थी। सो राजा जो है एक तो उस बर्ड की क्राई सुनता है, और दूसरा जो है वो कुछ एक साउंड सुनता है जो कि केव से आ रही थी। और राजा नेचुरल है कि वो डर भी जाएगा, वो डर जाता है। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, वो घोड़े पर चढ़ता है, एंड रोड अवे एज फर्स्ट एज ही कुड। और वो वहां से चला जाता है घोड़े की सवारी करके, और जितना तेज हो सके उतना तेज वो जाता है। सुन, जल्दी जो है ही केम टू अ क्लियरिंग। एक क्लियरिंग मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते। एक क्लियरिंग में जाता है, एक उस जगह जाता है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। विच लुक लाइक एन आश्रम। और वो क्लियरिंग क्या थी? वो एक आश्रम लग रहा था। लुक लाइक, लग रहा था एक आश्रम। इट वॉज द ऋषिज आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। और राजा जो है, क्योंकि अब यहाँ पे डरने की बात नहीं थी, क्योंकि ऋषि का आश्रम था, तो अपना घोड़ा बांधता है और फिर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। सडनली हर्ड जेंटल वॉइस, और अचानक जो है उसको एक जेंटल वॉइस सुनाई देती है। सॉफ्ट, काफी अच्छी मधुर आवाज उसको सुनाई देती है, जो कि अनाउंस कर रही है। पहले वाले बर्ड की आवाज क्राई आउट कर रही थी, वो चिल्ला रहा था, और यहाँ पे जेंटली अनाउंस कर रहा है, कुछ डिक्लेयर कर रहा है, कुछ कह रहा है। और क्या कह रहा है? ये साउंड, वेलकम टू द आश्रम सर,
please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. फिर वही है, राजा ऊपर देखता है उस साउंड को, और वो साउंड क्या कह रही है? साउंड उसको वेलकम कर रही है, वेलकम टू द आश्रम सर प्लीज, और रिक्वेस्ट कर रही है टू गो इनसाइड, कि अंदर आओ, रेस्ट करो। द ऋषि विल बी बैक सून, कि ऋषि जल्दी आ जाएगा। और उसने ये भी कहा बर्ड ने कि यहाँ पे कोल्ड वाटर भी है अंदर, उस पोट के अंदर, बर्तन में, मटके में। प्लीज मेक श्योर मेक योर प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को थोड़ा आराम दो, इजी वे में रहो। ही वॉज अमेज्ड। अब राजा काफी अमेज्ड होता है। अमेज्ड वो इसलिए है कि राजा ने पहले एक बर्ड को सुना, सेम बर्ड था, वैसा ही दिख रहा था, लेकिन वो कुछ और ही कह रहा था। यहाँ पर दूसरा बर्ड है, सेम बर्ड है, और ये कुछ और ही कह रहा है, ये वेलकम कर रहा है, और वो उसको लूटने की बात कर रहा था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, कि ये जो बर्ड है ये दूसरे बर्ड की तरह ही लग रहा है जो कि केव के बाहर था। He said to himself loudly, वो थोड़ा सा जोर से बोला, क्योंकि राजा अकेला था, थोड़ा सा जोर से बोला कि कितनी हैरानी की बात है, वैसा ही बर्ड है जैसा कि वहां था। इसलिए वो काफी अमेज हो जाता है। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। अब बर्ड ने, क्योंकि वो तेज बोल रहा था राजा, तो बर्ड ने उसकी आवाज सुनी, उसने कहा यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। सही हो कि वो बर्ड मेरे जैसा ही है। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वो तो मेरा भाई है। वो दूसरा पक्षी, वो इसी का भाई था। ही वॉज बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसने तो रोबर्स के साथ दोस्ती कर ली। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और अब वो वैसे ही बोलता है जैसे कि वो बोलते हैं। वो का मतलब रोबर्स, यस। सो जैसे वो रोबर्स बोलते हैं वैसे ही वो पक्षी बोलना शुरू कर देता है। ही डजंट टॉक टू मी एनीमोर, और वो पक्षी जो है वो अपने भाई से बोलता भी नहीं है, वो इस बर्ड से बोलता भी नहीं है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड, और जब ये पक्षी बात कर रहा था तभी ऋषि जो है वो एंटर करता है, वो आता है। और ऋषि क्या कहता है? वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माय फूड। अब हमें ये बात नोट करनी है कि ऋषि जो अ, ऋषि जो वर्ड्स कह रहा है, वो वर्ड्स जो है वो सिमिलर है उन शब्दों के जो कि इस बर्ड ने कहे। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आदमी जिस कंपनी में रहता है वैसा ही हो जाता है। सो अब ऋषि, जैसे ही ऋषि आता है तो ऋषि ने क्या किया? ऋषि ने इसको वेलकम किया। ही सेड द किंग, उसने किंग को कहा और रिक्वेस्ट की, तो कम इनसाइड, अंदर आने की रिक्वेस्ट की। और उस ऋषि ने कहा टू मेक योर सेल्फ एट होम। एट होम का मतलब कंफर्टेबल। ऋषि ने उसको कहा कि कंफर्टेबल हो जाए। यू लुक टायर्ड, क्योंकि राजा थका हुआ दिख रहा था। राजा ने उसको कहा रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा रेस्ट करो, देन यू कैन शेयर माई फूड। फिर उसने कहा शेयर करेंगे, जैसे कि पक्षी ने कहा था कि जब तक ऋषि नहीं आता अंदर आओ, पानी पड़ा है, अपने आप को रेस्ट दो। तो वैसे ही वर्ड्स जो है ऋषि ने बोले। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently, though they looked alike, so alike. So the राजा ने जो है वो सारी कहानी सुनाई ऋषि को। किसकी कहानी? दोनों बर्ड्स की कहानी सुनाई, और ये भी कहा कि दोनों बर्ड्स जो हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, हालांकि ये एक जैसे लगते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। राजा ने कहा कि फॉरेस्ट जो है वो सरप्राइजेस से भरा होता है। द होली मैन स्माइल। अब जो है होली मैन थोड़ा स्माइल करता है, और होली मैन ने क्या कहा? आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। और इसको हम कह सकते हैं कि मोरल भी है इस पूरी स्टोरी का। और ऋषि ने कहा कि एक आदमी जो है वो अपनी कंपनी से जाना जाता है। कंपनी से जाने जाने का मतलब एक आदमी जैसे लोगों के साथ है उन्हीं लोगों के थ्रू वो जाना जाएगा। जैसा वो जैसे जैसे लोगों के साथ एक आदमी रहता है वैसा ही जो है वो आदमी हो जाता है। तो एक आदमी अपनी कंपनी से जाना जाता है। और वो आगे एग्जाम्पल भी देगा दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, क्योंकि बर्ड किस कंपनी में था? पहला बर्ड जो है वो किस कंपनी में रह रहा था? पहला बर्ड जो है वो रोबर्स की कंपनी में रह रहा था। तो जब रोबर्स की कंपनी में था तो ही इज नोन बाय द कंपनी, तो वो भी जो है रोबर बन गया। ही इमिटेट्स, वो नकल करता है देम, रोबर्स की नकल करता है। टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और पीपल को रोब करने के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी ऐसी थी। वो सारे रोबर्स भी ऐसे ही करते थे, हमेशा लूटने की बात करते थे, तो ये भी तो वैसे ही बात करेगा।
दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। सो दिस वन, और ये जो बर्ड है, अब दिस वन का मतलब वो पक्षी जो कि आश्रम के पास है, इसने वही रिपीट की ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो कि उसने हमेशा सुना है। इस पक्षी ने भी वही रिपीट किया है जो कि वो हमेशा सुनता है, क्योंकि ये पक्षी एक आश्रम के सामने है और वो हमेशा मुझे सुनता है, तो उसने मुझे ही रिपीट किया। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। वो आश्रम में लोगों को वेलकम करता है, क्यों? क्योंकि ऋषि खुद भी तो आश्रम में वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब ऋषि जो है राजा को अंदर बुलाता है, रेस्ट करने के लिए कहता है। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस। अब ऋषि ने उसको कहा कि वो भी बताएगा बहुत कुछ इस प्लेस के बारे में, एंड दीज बर्ड्स, और इन बर्ड्स के बारे में बताएगा। सो काफी अच्छी स्टोरी थी। और अगर हम मोरल की बात करते हैं स्टोरी का, तो वो भी क्वाइट क्लियर है तुम्हें कि कंपनी की बात होती है कि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहेंगे हम वैसे बिहेव करेंगे। सो द मोरल इज दैट अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी इज इन। एक आदमी जो है अपनी कंपनी से ही जाना जाता है, जिन लोगों के साथ वो रहता है वैसे ही जो है वो हो जाता है। अ पर्सन कंपनी कैन इन्फ्लुएंस। एक आदमी की कंपनी जो है वो प्रभावित करती है, वो बदल देती है उन्हें। और ये जो प्रभाव डालना होता है, ये तो बदलाव है, ये हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम बुरे लोगों की संगत में हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम बुरे हो रहे हैं, और हम बुरे हो जाएंगे। इफ यू आर सराउंडेड बाय गुड पीपल, अगर हम गुड पीपल से सराउंडेड है, घिरे हुए हैं, विल बिकम गुड, हम गुड हो जाएंगे। एंड इफ वी आर इन द कंपनी ऑफ बैड पीपल, और अगर हम बुरे लोगों के से घिरे हुए हैं, वी विल ऑल्सो बिकम बैड, तो हम बैड हो जाएंगे। जैसा कि उन पक्षियों के साथ हुआ था, एक पक्षी जो है वो बुरे लोगों के साथ था, वो बुरा हुआ, दूसरा पक्षी अच्छे लोगों के साथ था, वो अच्छा हुआ। सो वी मस्ट बी कॉन्शियस वाइल चूजिंग आवर कंपनी। तो हमें जो है ये ध्यान देना चाहिए, हमें हमेशा ही कॉन्शियस रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि हम जो कंपनी चूज करते हैं, हम जो जिस संगत को चूज करते हैं अपने लिए, जिन लोगों को चूज करते हैं जिनके साथ हमें रहना है, वो लोग जो है वो गुड पीपल होने चाहिए। अदरवाइज अगर वो गुड पीपल नहीं है तो हम जो है खुद भी बैड हो जाएंगे। सो काफ़ी अच्छी बात थी जो कि इस पूरे चैप्टर में हमने सीखी है कि हमें जो है काफ़ी अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, जिससे कि हम भी अच्छे रहें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल, एंड नाउ you can change yourself, as is the moral of this story. So thank you until my next video. So thank you and bye.